बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बग़ैर मटन, बग़ैर चिकन और बग़ैर बीफ की मज़ेदार दम बिरयानी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे आलू की इतनी मज़ेदार बिरयानी जो कि है सस्ती भी, आसान भी और मज़ेदार भी। इतनी सस्ती कि ना इसके लिए चिकन, मटन, बीफ की ज़रूरत नहीं होगी। आलू जो हर घर में होते हैं और बिरयानी किसको पसंद नहीं होती। तो हम झटपट ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे और आपको यकीन नहीं आएगा कि बग़ैर बीफ और बग़ैर चिकन के भी इतनी ज़्यादा मज़ेदार बिरयानी बन सकती है। इतनी ये मज़े की होती है कि आस पड़ोस में भी इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो उनके लिए भेजना मत भूलिएगा और उनके साथ भी मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपसे लाजमी इसकी रेसिपी के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं पौना किलो। तकरीबन 3 गिलास जो है वो पौना किलो बन जाते हैं। उसको मैंने पहले से वॉश करके साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पे हम कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई में 1 कप से थोड़ा सा कम हम घी लेंगे। घी में ही असल देगी जायका आएगा बिरयानी का। और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 लार्ज साइज़ के प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में काट के रखा हुआ था। इसको हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। प्याज हमेशा जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी शामिल कीजिएगा। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज निकाल लेना है। उसका मैं बताऊंगी आपको कि इसका हमने करना क्या है। इतना सा प्याज मैंने इससे निकाल लिया है। अब ये जो बाकी प्याज बचा है ना, इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ही अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। इसको थोड़ा सा ही हमने फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं आलू भी इसमें डाल दूंगी, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। आधा किलो आलू है ये, और इसको बॉईल करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला था येलो, और नमक भी डाला था। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी शामिल कर लेते हैं। सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और कुटा हुआ धनिया, ये मैं 1-1 खाने का चम्मच भर के इसमें शामिल कर रही हूँ। पिसे हुए मसालों में इसमें चाहेगा चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, जो कि मैंने यहाँ इसमें डाले हैं 1-1 चाय का चम्मच भर के। मसालों के डालती ही इसमें मैं आधा कप के बराबर पेंटा हुआ दही भी शामिल कर लूँगी और खड़े मसाले भी शामिल करूंगी। मैं यहाँ पे तकरीबन 6 अदद हरी इलायची है, 6 अदद ही लौंग है और 2 अदद काली बड़ी इलायची है, 10 से 12 अदद साबुत लाल मिर्चें है। यहाँ इसको डालने के बाद अब हमने इसको हल्के हाथों से चलाते हुए, ताकि ये मसाला अच्छे से भुन जाए, हमने मसाले को पका लेना है। आलू पहले से 50% मैंने बॉईल किए हुए हैं। 100% हमने आलू को बॉईल नहीं करना, वरना ये टूट जाएंगे। अब यहाँ पे मैं टमाटर भी शामिल कर दूँगी, जो कि 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब हल्के हाथों से चलाने के बाद, चम्मच चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने मसाले डाले हैं ताकि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और आलू मसाले अच्छे से जज़ब कर ले। थोड़ा सा पानी इसलिए शामिल करना ज़रूरी है। और इस बिरयानी को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए और चिकन का जायका लाने के लिए मैं इसमें 2 चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आएगा। 1 खाने का चम्मच इसमें नमक भी डाल लेंगे और बस इसको थोड़ा सा हिला के, अब जब भी हमने इसमें चम्मच हिलाना हो, हल्के हाथों से चम्मच चलाया करें, क्योंकि आलू पहले से थोड़े से कुक है तो वो टूटे नहीं। ढक्कन रख देते हैं तकरीबन 3 मिनट के लिए ओनली, क्योंकि पहले से हमने आलूओं को कुक किया हुआ है 50%, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं 2 लेमन का जूस निकाल के डाल रही हूँ, ताकि हमारी जो बिरयानी है वो खट्टी सी तैयार हो और तीखी सी तैयार हो। साथ ही हरी मिर्ची भी डाल लेते हैं, पुदीना भी डाल लेते हैं और हरा धनिया भी डाल लेते हैं। पुदीने के पत्ते डालने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे हमारा आलू का मसाला रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पे चले जाते हैं, इस पे ढक्कन रख देते हैं और दूसरी साइड पे हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। हमें खुला पानी चाहिए होगा, खुला बर्तन चाहिए होगा। पानी में बॉयल आती ही मैं इसमें शामिल करूंगी 10 से 12 अदद साबुत लाल मिर्चें, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद काली इलायची और 1 खाने का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा। 2 से 3 अदद मैं इसमें शामिल करूंगी तेज़ पत्ते और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं अभी फ़िलहाल इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ, बाद में हम इसको टेस्ट करेंगे।
और अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले खिले से बने और उसको ये दाना जो चावल है वो लंबे लंबे से बने, तो इसके लिए आपने इसमें लाजमी चावल को बॉईल करते हुए 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल करना है। उससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो चावल हमारे होंगे वो टूटेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो राइस लिए हैं ना वो इतने ज़्यादा अच्छे वाले नहीं है। ये इसलिए कि जिनके पास घर में जो आम टूटे हुए चावल हो वो भी उससे इजीली ये बिरयानी बना सकते हैं। और सिरका डालने से हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त किले किले से बनेंगे। और यहाँ पे चखने के बाद मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मज़ीद मैंने 1 चाय का चम्मच भर के इसमें नमक का मज़ीद शामिल किया है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बॉयल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। और इस बिरयानी को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए वही प्याज ले लेंगे, उसमें शामिल करेंगे धनिया और साथ ही पुदीने के पत्ते भी शामिल कर लेती हूँ। 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को काट के दरमियान से वो शामिल करूँगी और 1 अदद ही टमाटर इसमें शामिल करेंगे। और इसमें मज़ीद मैं सिर्फ 1 खाने का चम्मच भर के इसमें बिरयानी मसाला शामिल करूँगी। मैं यहाँ पे शान बिरयानी मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। ये स्टेप जो है ये हमारी बिरयानी को 4 चांद लगा देगा। इससे हमारी बिरयानी बहुत ही डिलीशियस बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इस पॉइंट पे अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दूसरी साइड पे देख ले, चावल में बॉयल आ चुका है बहुत ही ज़बरदस्त। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है। 15 मिनट नहीं, सिर्फ 10 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे बॉईल किया है। और ये चावल हमारे 90% गल चुके हैं क्योंकि 20 मिनट पहले मैंने इसको भिगो के रखा था। और जब भी आपने आलू या फिर किसी भी मिक्सचर को इस तरह शामिल करना हो उसमें चावल को, तो पहले उस पर थोड़ा सा आंच जो है, फ्लेम जो है वो ऑन कर लिया करें, उसके बाद ही हम इसमें चावल डालेंगे। क्योंकि अगर हम इसमें गरम चावल डालेंगे और ये ठंडे हो तो फिर ये आलू सख्त हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आपने लाजमी नोट करना है। इससे हमने आधा मसाला निकाल लेना है। और बिरयानी में हमेशा आलू की बिरयानी में आलू का इस्तेमाल जो है वो बड़े साइज़ का कीजिएगा, बड़े बड़े काट के इस्तेमाल करें। अब जल्दी से इस पे तह लगा देते हैं। 2 तह मैं लगाऊंगी यहाँ पे चावल की, इसलिए मैंने चावल को 2 तकसीम कर लिया है। थोड़े से हम डाल लेंगे इसके ऊपर जो हमने आलू निकाल के रखे थे, आलू का मसाला वो डाल लेंगे। इसको सेट कर लेते हैं। चूल्हा इस टाइम ऑफ ही रखिएगा, मैंने ऑफ कर दिया है चूल्हे को। अब मज़ीद जो चावल रह चुके हैं वो भी इसके ऊपर डाल लेते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा फूड कलर भी डाल लेते हैं। पानी में डाल लीजिए या फिर दूध में, वो शामिल कर लेंगे। और जो हमने इसके लिए ज़बरदस्त सा टमाटर प्याज का मसाला रेडी किया था, हरी मिर्चें और हरा धनिया वगैरह बिरयानी का मसाला, वो भी हम इसके ऊपर ऐसे ही डाल लेते हैं। और बस इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको छोड़ देते हैं। सिर्फ 15 मिनट्स के लिए हमने इसको दम देना है। और 15 मिनट बाद जब आप चूल्हे को बंद करें तो डायरेक्ट ढक्कन मत हटाया करें, क्योंकि उससे चावल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। दम पे थोड़ा सा रहने दिया करें, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद ही इसमें चम्मच हिलाया करें, इससे हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और यहाँ पे ये ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है, बहुत ही शानदार बनती है। आप यकीन करें, आप ये टेंशन ना लें कि घर में चिकन नहीं है या फिर घर में मटन नहीं है, बीफ नहीं है तो कैसे बिरयानी बनाएं। बिरयानी जैसी भी बनाएं, आलू में बनाएं या सिंपल बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। लेकिन ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। लाजमी इस रेसिपी से एक बार बनाइएगा आपके घर वालों को, और आपको बहुत ही ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मुझे 100% यकीन है। आपने लाजमी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसको सर्व कर लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ सलाद लाजमी बनाया करें, क्योंकि कुछ भी अनहेल्दी आप बनाएं तो उसके साथ सलाद का इस्तेमाल लाजमी किया करें ताकि बैलेंस बरकरार हो। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।